अगर इस संविधान में अगर संवैधानिक तरीके से आपको अधिकार है मांगने का, तो क्या मुझे विरोध करने का भी अधिकार नहीं है? मैं विरोध कर रही हूँ तो क्या आपको मिर्ची क्यों लग रही? कुर्मी समुदायों को, आदिवासी समुदायों की लड़कियों से हार मान करके गाली गलौज प्रकरण ये करना शुरू कर दिए हैं। इनकी बौखलाहट बता रही है कि ये आदिवासी समुदाय की लड़कियों से ही डरे हुए हैं। तो आने वाला समय में हमारे भाई जब बोलना शुरू करेंगे तो फिर इनका क्या होगा? क्या आप ये मानती हैं कि धर्मांतरित हो चुके लोग सरना कोड नहीं लागू होने दे रहे हैं? कि ये 2-5 काम करने की मेरी आदत नहीं है। अगर मैं गलत ना हूं तो मारने में भी एक्सपर्ट हूँ। सामाजिक लड़ाई है और सामाजिक लड़ाई में आज तक 1 रुपया चवन्नी भी अगर कोई हमको फंडिंग कर दिया हो, कोई नेता अगर कर दिया हो और उजागर कर दिया, तो ये मेरा सर और आपका जूता होगा। कुर्मी समाज की महिलाएं जो है, कुछ लोग गाली गलौज करके नेता बने हैं। हम लोग किसी को गाली गलौज करके नेता नहीं बने हैं। निशा भगत ऑलरेडी एक आदिवासी ब्रांड है। मैंने पहले भी कहा है, हमारा पुराना वीडियो देख लीजिएगा। ब्रांड होता है। तो इस तरीके से हमें कॉपी करना नहीं आता है। आप हमें कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अच्छे से कॉपी नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बढ़िया से सीख के आइए। जिस तरीके से इन लोगों का आईटी सेल जिस तरीके से काम कर रहा है, गालियों का प्रकरण जो बढ़ा रहा है और आदिवासी बहन बेटियों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इन लोगों को आपके माध्यम से चेताना चाहती हूँ कि हम लोग शिकारी लोग हैं। जन शिकार का समय आ रहा है और हम बुराइयों का शिकार करेंगे। वर्तमान झारखंड में जिस तरह के दृश्य देखने को मिल रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राज्य अब एक ऐतिहासिक आंदोलन की ओर बढ़ रहा है, जिसे इतिहास में याद रखा जाएगा। ओबीसी वर्ग का एक समाज, जिसे कुर्मी कहा जाता है, एसटी कंक्लूजन की जो जब से उन्होंने मांग रखी है, तभी से आदिवासी सड़कों पर उसका विरोध करते नजर आ रहे हैं और यह एक बड़ा रूप लेते जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है निशा भगत जी। परिचय की मोहताज नहीं है, सबने देखा है, बड़ी ही बेबाकी से अपने बातों को जनता के समक्ष और अपने समाज की समक्ष रखती हैं और आदिवासियों के हक के लिए ये हमेशा लड़ती आई हैं। निशा जी, जोहार रहेगा। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको मेरा जोहार, जय धर्म। किस तरह से देख रही हैं अभी जो चल रहा है? आज तो काफी भारी संख्या में आदिवासी एकत्रित हुए, ऐसा बताया जा रहा है कि और उग्र होने वाला है। चूंकि जिस तरीके से झारखंड में 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य, जो मूल रूप से आदिवासियों का जो कहा जाता है, इसमें आज तक पेशा अधिनियम 1996 लागू नहीं किया गया। आज तक आदिवासी जो इस देश का मूल मालिक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, और आज जो स्थिति है, हमारे पास बुनियादी सुविधाओं के लिए हम वंचित हैं। हमारे पास में अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है, हमारे गांव तक पक्की सड़कें नहीं है, हमारे पास अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एम्बुलेंस की सुविधाएं नहीं है, हमारे शिक्षक प्रणाली जो है बेहद कमजोर है, हमारे बच्चों तक शिक्षा पहुंच नहीं पाती है। इस झारखंड राज्य में खनिज संपदाओं के साथ संपन्न तो है पूरा झारखंड राज्य, लेकिन आदिवासी समुदाय की जिस जमीन में जो संपदा है, खनिज संपदा, आज उसके मालिक गरीबी और कहा जाए तो बीपीएल परिवार से भी निम्न स्तर की जीवन जीने को विवश हो चुके हैं। ऐसे में कुर्मी समुदाय जो हर तरह से संपन्न है और इन लोगों ने ऑलरेडी संवैधानिक तरीके से कोर्ट के माध्यम से और लुकुर कमेटी में भी इन लोगों को फिट नहीं देखा गया। टीआरआई में भी इन लोगों को जवाब दे दिया गया कि ये आदिवासी नहीं है, किसी भी तरह से आदिवासी समुदाय में ये नहीं आ सकते, ये संपन्न लोग हैं। ऑलरेडी इनको संविधान के तहत BC1 में, जो ओबीसी कैटेगरी की BC1 में भी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में इनको रखा गया है। और उसके बावजूद इनके जो नेतागण है, जो कुर्मी समुदाय के लगभग 10 विधायक हैं, अभी वर्तमान में 2 लोकसभा सांसद हैं, तो इनको अपनी बात को मांग रखना चाहिए कि वो उनका आरक्षण बढ़ाए। ये इतिहास गढ़ने की जो बात इन लोगों की मनसा जो चल रही है, क्योंकि लगातार इनका कहना है कि हम लव कुश के वंशज हैं, लगातार इनका कहना है कि हम शिवाजी जी के वंशज हैं, वो क्षत्रिय हैं, और ये पाया भी गया है, ये प्रमाणित भी है कि वो क्षत्रिय हैं और ये इतिहास गढ़ने की बात कह रहे हैं। और देख लीजिए कि हमारे जो
पूर्वज जो हमारे देश के लिए बलिदान दिए हैं, हमारे झारखंड राज्य के लिए बलिदान दिए हैं, तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज तक हम सभी मेल प्रेम से रहने लगे और आज तक कभी ऐसा दिक्कत भी नहीं हुआ कि किसी भी समुदाय के लिए आदिवासी समुदाय जो है किसी भी तरह का बात कह रहा हो या फिर लड़ाई हुई हो। लेकिन इस बार ऐसी बात है कि अस्मिता की बात है, क्योंकि ये ओबीसी के तहत आने वाला ये जो क्षत्रियों के वंशज जो हैं, आदिवासी और दलितों के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया है। आज भी कई कुर्मी बहुल क्षेत्रों में आदिवासी और दलितों के साथ में साथ बैठ करके खाना खाने का प्रचलन नहीं है और साथ ही साथ एक कुएं से ये पानी भी नहीं लेके जा सकते हैं। ये अपने आप को बड़ा जात कहते हैं और हमें नीची जात का कहते हैं। तो ऐसे में अभी भी हम दोनों के बीच में इतना गहरा खाई है कि अगर वो हमारे समुदाय में अभी आते हैं तो बहुत ही ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाया जाएगा। ऐसे भी पूरे देश में आदिवासियों को मिटाने की साजिश चल रही है। ऐसे में कुर्मी समुदाय का हमारे प्रति हावी होना ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और हमारा समाज जो है जब जागता है तो बहुत ही बड़ा क्रांति करता है और आज रोड पे निकल करके केंद्र की सरकार को ये चिताना चाह रही है। हमारी आदिवासी समुदाय की पूरी भीड़ जो बताना चाह रही है कि आदिवासी समुदाय के साथ उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि झारखंड राज्य में ऑलरेडी जो आदिवासियों की आत्मा जो जमीन होती है लगातार छीनते जा रहा है, लगातार लूटते जा रहा है। हमारा समाज जो है आज त्राहिमाम कर रहा है, वो जन आक्रोश के रूप में आज रास्ते में दिखाई दे रहे हैं। जब देश आजाद हो रहा था उस समय झारखंड से ही इस लड़ाई की शुरुआत की गई थी। उस समय भी झारखंड के लोगों ने संघर्ष किया। फिर अलग राज्य जब हुआ उस समय भी संघर्ष हुआ। अब फिर से दो समाज के बीच में संघर्ष है, मतलब सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष है। कोई यह बात नहीं कर रहा है कि शिक्षा पे सुधार कैसे लाया जाए, गरीबी जो है गरीबी रेखा पे पिछड़ापन, ये सब पे बात नहीं छोड़ करके अब दो समाज आपस में भिड़ गए हैं। तो इस पर क्या राय है? चूंकि आदिवासी समुदाय को लगातार भारत की आजादी के बाद भी कई क्षेत्रों में कई राज्यों में नक्सल बोल करके विकास की दिशा को स्टॉप करने की कोशिश की गई। कई ऐसे आदिवासी लीडर्स जो अपने क्षेत्र की शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने वाले बात को रखते थे और वहाँ की जो विकास के मुद्दों को लगातार जो रखते थे। अभी एक उदाहरण देखिएगा जो कि इस झारखंड राज्य में ही घटित घटना जो घटी है। संथाल परगना के सूर्य नारायण हांसदा भाई की फर्जी एनकाउंटर में हत्या कर दी गई। वो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाला एक आदिवासी बेटा था। इस झारखंड राज्य में हमारी जमीनें भी जारी हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, हम तक विकास पहुंचा नहीं अब तक। तो ये दुख का विषय है कि हम आदिवासी आज इस देश का मूल मालिक होने के बावजूद आज अंतिम पायदान में खड़े हैं और आज आदिवासी समुदाय जाग चुका है एक नई क्रांति करने, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आज सड़कों पे आदिवासी समुदाय उतर चुका है। आज भी रैली हुई, देखा हमने कि इतने सारे लोग आए। 17 को आप जा रही हैं रैली में, क्या देखने को मिलेगा? आदिवासी कह रहे थे अभी तक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर में क्या देखने को मिलेगा? मतलब और उग्र होने वाला है या शांतिपूर्वक? क्योंकि मैंने कहा इससे पहले भी कि आदिवासी समुदाय थोड़ा देर से जगता है, अभी तो जगना शुरू हुआ है। मैंने कहा था अभी तो ये उलगुलान है, सुनामी आना बाकी है। तो ये कुर्मी जो फर्जी इतिहास लेकर के एक अलग इतिहास रचने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो झारखंड राज्य को, जो शांति प्रिय राज्य को आज किस तरीके से दो समुदायों के बीच लड़ा करके आज जो नेपाल बनाने की जो इन लोगों की साजिश चल रही है, ये हम होने नहीं देंगे। आदिवासी समुदाय का इतिहास रहा है, चाहे देश बचाने की बात हो, चाहे अपने झारखंड राज्य बचाने की बात हो, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आदिवासी समुदाय के साथ अन्य समुदाय के लोग भी इस सुंदर झारखंड को, इस हीरा झारखंड को बचाने के लिए और यहाँ फिर से पुनः जो है शांति कायम करने के लिए हमारा सहयोग करेंगे। युवा अपनी बात रख रहे हैं सोशल मीडिया पे आजकल, और ऐसा लग रहा है कि अब सड़कों पर आंदोलन कम और सोशल मीडिया पर ज्यादा आंदोलन देखने को मिल रहा है। किस तरह से देखती हैं? क्या ये नई तरह की लड़ाई है? आप इसके हित में हैं या? चूंकि
इस लड़ाई में कुछ एक ऐसी पार्टियां भी है जो कि अपना नेम और फेम को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो कुर्मी समुदाय के ऐसे भी उदंडी लोग हैं जो कि लगातार देखिएगा कि एक एफआईआर सबसे पहले हुआ था, जो कि नाम मैं उसका भूल रही हूँ, लेकिन एक कोई गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है, उसकी उसकी वीडियो डिलीट कराई गई हमारे समुदाय के लोगों के द्वारा। रामगढ़ जिले में एसटीएसी थाना में केस भी कराया गया है। तो पहले उन लोगों से शुरुआत हुई और इतनी गंदी गालियां दी गई कि हम आपके कैमरे के सामने कह भी नहीं सकते हैं। चूंकि हमारे भारत देश में बेटियों को इज्जत दी जाती है, मान दी जाती है, माँ का दर्जा दिया जाता है, देवी का दर्जा दिया जाता है। निशा जी, आदिवासी समाज को यह डर है कि कुर्मी समाज उनका आरक्षण छीन लेगा, उनका हक जो है वो छीन लेगा, मगर वो तो अपना ही मंच तैयार करने वाले हैं। अब ओबीसी के लिए जो 27% आरक्षण की मांग रखी गई थी मंडल कमीशन द्वारा, तो वो उन्हें नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए उन्होंने अब अलग से जो है मांग रख ली है। तो आरक्षण तो उन्होंने अलग ही मांग कर दी है, तो इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो आपने शुरुआत शब्दों में कहा कि आदिवासी समुदाय के लिए डर शब्द का जो आपने इस्तेमाल किया, सबसे पहली बात है कि आदिवासी समुदाय जब मुगलों से नहीं डरा, जब अंग्रेजों से नहीं डरा, तो ये फर्जी लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है हमें। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये लोग असंवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को लगातार रख रहे हैं, आप देखिएगा कुर्मी समुदाय के माननीय विधायकों को देखिए कि किस तरीके से माँ बहन की गालियां देते हैं। जब इनके नेता ही इस तरीके से रहेंगे तो उनके जो समर्थक हैं वो कैसे निकलेंगे? और लगातार इनको समर्थन दिया जा रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन लोगों की माँ बहन बेटियों को हमारे लोगों ने गाली दी हो। हमारे समाज के लोग लगातार हमारे किसी भी समुदाय के लोगों को हमेशा मान ही दिया है, सम्मान ही दिया है। कभी किसी को हमने कष्ट नहीं पहुंचाया। इसीलिए हमारे झारखंड राज्य में हर तरह के लोग रहते हैं और अपने हिसाब से रहते हैं। हमने ना कभी किसी को दबाव दिया है, ना ही हमारे ऊपर किसी का दबाव था। लेकिन इस तरीके से इतनी घिनौनी हरकत जो चल रही है गालीबाजों के द्वारा, जो कि ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है कि हमारे लिए कितना तकलीफदेह है। हम उनकी माँ बहन बेटियों को कभी गाली नहीं दी है। हमारा जो संवैधानिक अधिकार रहा है, जो सरकार में है और सरकार के तहत हमारी बातों को जो सुन सकते हैं, तो उनको झकझोरने का काम हमने किया है, उनको चेताने का काम हमने किया है। लेकिन कभी किसी माँ बहन बेटी की गाली नहीं दी है। अगर इन लोगों को लगता है कि इस बार इस प्रकरण में जिस तरीके से इन लोगों का आईटी सेल जिस तरीके से काम कर रहा है, गालियों का प्रकरण जो बढ़ा रहा है और आदिवासी बहन बेटियों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इन लोगों को आपके माध्यम से चेताना चाहती हूँ कि हम लोग शिकारी लोग हैं। जन शिकार का समय आ रहा है और हम बुराइयों का शिकार करेंगे। अच्छा, धर्मांतरण को लेकर के भी आपने अपनी बात काफी बेबाकी से रखा था और बहुत से केस मुकदमे हुए, कितना असर हुआ उसका? चूंकि विगत 2 महीने पहले झंडा प्रकरण हुआ था, उसमें ईसाई समुदाय के द्वारा मेरे ऊपर केस किया गया था लालपुर थाना में। और मैंने भी उन पर केस किया था कि जो बाइबल में हमारे धर्म को जिस तरीके से अपमान किए हैं और हमारी संस्कृति को नष्ट कर देने की बात इन लोगों ने कही है, और किस तरीके से हमारे बूढ़ा महादेव को उन लोगों ने गलत शब्द कहा है। तो मैंने भी उन पर केस किया है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा हमारे गुमला की डीसी महोदया और एसपी जो हमारे गुमला के हैं, उनको लेटर वहां पे पहुंच चुका है और वो लोग काम को प्रोसेस भी कर चुके हैं, क्योंकि एसडीओ साहब का फोन आया था और उन्होंने बताया कि हम इस विषय में पूर्णतः जांच कर रहे हैं और जल्द ही कार्रवाई हो जाएगी। इसका आश्वासन उन लोगों ने दिया है और बातचीत लगातार हो रही है। और क्रिश्चियन समुदाय के द्वारा हमारे समुदाय को काफी ठेस पहुंची है और हमारी जो संस्कृति है उसको धूमिल करने की कोशिश की गई है। ईसाई समुदाय के द्वारा जो उनका संस्कार होता है हमसे बिल्कुल भी भिन्न होता है, हमसे वो बिल्कुल ही अलग है। चाहे उनका जन्म का संस्कार हो, चाहे उनका शादी ब्याह का संस्कार हो, चाहे उनका मृत्यु का
संस्कार हो। हम रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों से बिल्कुल ही अलग है। तो इसलिए हम लगातार हमारे जितने भी आदिवासी समुदाय के जो धर्मांतरित ईसाई लोग हैं, उनका मैंने विरोध किया है। एक केस हुआ था उनकी तरफ से, हमने एक केस किया है और उसका अनुसंधान अभी चल रहा है। बहुत ही जल्द कार्रवाई उस पर हो जाएगी और मैं झारखंड में जितने भी इस तरीके का प्रकरण चलता है तो उसका मैं विरोध करती हूँ, क्योंकि हमारा झारखंड है जो आदिवासी बेटियों को बरगला करके शादी करके उनको उनकी जमीनों को हड़पा जाता है, उनके नाम से जो खेला कर रहे हैं, उनमें से कई राजनीतिक पार्टियों में भी हैं जिनका नाम मैंने एक बार लास्ट में लिया भी था मीडिया में कि मार्शल महतो जो अनगढ़ा के हैं, वो भी एक आदिवासी लड़की से शादी किए हैं और वो मुखिया पद पर उनकी पत्नी विराजमान है और वो जमीन की दलाली है लगातार करते हैं उनके माध्यम से। तो ये ऐसे प्रकरण जो है कुर्मियों के द्वारा भी दिखा गया है और कई हद तक हमें शोषित भी किए हैं लोग। तो हमारे साथ में ये जब बैठ के खाना नहीं खा सकते हैं, जब हमें एक कुआं से पानी लेके जाने नहीं दे सकते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं हमारी, मूलभूत समस्याएं तो है ही हमारी। क्योंकि आज तक हमारे झारखंड में भाषा एकेडमी नहीं है हमारे लिए यहाँ पे एसटीएसी थाना में जाने के लिए अगर जाते भी हैं तो कई पदाधिकारी हैं जो आदिवासियों को दरकिनार कर देते हैं और कई समय में आदिवासियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है वो एकदम चिंतनीय होता है, एकदम दर्दनाक होता है। तो लगातार हमारे लोग मर रहे हैं और आज हम आवाज भी ना उठाएं, ऐसा हो नहीं सकता है। और कुर्मी समुदाय के लोगों के द्वारा जो गलत मांग और गलत तरीके से इन लोगों ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, हमारे एक वीर शहीद का भी उन लोगों ने नाम चुरा लिया था, जो कि उनके नेता के ऊपर जवाब देने के लिए कोर्ट ने उनको और सॉरी भी कहने के लिए कहा है। उन्होंने इसमें आनन फानन में कहा कि मैंने रेफरेंस लिया था किसी बुक से। तो ये सब एक फर्जीवाड़ा करने का इन लोगों ने ठेका ले लिया है और मुझे लगता है कि आदिवासी समुदाय को ये लोग जो कमजोर समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही इन लोगों का मिथ्य है, भ्रम है। आने वाला समय में आदिवासी समुदाय प्रखरता से इन लोगों को बताने का काम करेंगे कि हमारे अस्मिता के साथ खिलवाड़ करोगे, हमारी बहन बेटियों के साथ में गाली गलौज का प्रकरण करोगे, तो जो आने वाला जिस तरीके का मंजर आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें नाकाम करने के लिए हमारा आदिवासी समुदाय अग्रिम रहेगा। क्या आप ये मानती हैं कि धर्मांतरित हो चुके लोग सरना कोड नहीं लागू होने दे रहे हैं? क्योंकि देखिए, पेशा अधिनियम कानून को रोकने के लिए भी जो 1996 है उसमें भी ये लोग संशोधन की लगातार मांग किए हैं। कुर्मी समुदाय के लोगों के द्वारा भी पेशा अधिनियम कानून लागू ना होने का प्रेशर रहा है सरकार के ऊपर। तो हम दोनों ही समुदाय से काफी त्रस्त हैं और आदिवासी समुदाय का हकमारी एक तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं और एक जो है कि हकमारी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए लगातार मेरा ये संघर्ष है कि आदिवासियों की अस्मिता जो है बची रह सके, आदिवासियों का जो मान सम्मान, जो रूढ़िवादी परंपरा है, ये बरकरार रह सके। क्योंकि जैसा कि आप कन्वर्जन का बात कर रहे हैं, कुछ आदिवासी नेत्रियां बोल रही हैं कि जो ईसाई और जो आदिवासी है वो एक ही माँ के बेटे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि शायद उनको जानकारी लेनी चाहिए और पहले जो कन्वर्जन हुए हैं उनके बारे में शायद वो कर रही होंगी। जो कन्वर्जन हो गए हैं, जो एक माँ के पेट से बच्चे पैदा होकर के आज कन्वर्जन हो गए, तो हम उन्हीं माँ के बच्चों को कह रहे हैं कि आप लिस्टिंग कीजिए, क्योंकि वो हमारे ना रह गए, वो हमारी टहनी से अलग हो चुके हैं। तो वो अगर कह रही हैं तो इस भाव को भी तो देखिए कि अगर वो एक माँ के पेट से अगर बच्चे पैदा हुए थे तो ये डिलिस्टिंग होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस झारखंड राज्य में जो धर्मांतरण बिल ऑलरेडी 2017 में लागू हो चुका था और लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे झारखंड राज्य में जिस तरीके से चंगाई प्रार्थना सभा करके लोग जो है धर्मांतरित कराने की कोशिश कर रहे हैं, कभी शिक्षा के नाम से, तो कभी स्वास्थ्य के नाम से, तो कभी चंद पैसों के लालच में, तो लगातार जो जिस तरीके से बात आ रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग गलत बात को उठा रहे हैं। लिस्टिंग होना चाहिए, अलगाव होना चाहिए, जो लाभ उनको मिल पा रहा है। जैसे जीपीएससी में देख लीजिए, आदिवासियों का जो सीट था उसमें 70 लगभग मुझे लगता है कि धर्मांतरित ईसाई लोगों का है। आप देख लीजिए कि 81 विधानसभा इस झारखंड राज्य में है, तो 28 विधानसभा सीट जो है आदिवासियों का है, तो 10 जो विधायक हैं वो धर्मांतरित ईसाई हैं। तो ये हमारी हकमारी हो रही है, हमारी संस्कृति को मारा जा रहा है। हाल फिलहाल की जो नेत्री जो है हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने बयान दिया था कि हाँ वो भी एक क्या बोलते हैं एक आदिवासी है, जबकि उनका जो फैमिली वो क्रिश्चियन को मान रहा है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, चूंकि वो बहुत पढ़ी लिखी महिला है और
झारखंड सरकार के माननीय मंत्री हैं, तो मैं उनको कहना चाहूंगी, आप पढ़ी लिखी हैं, थोड़ा सोच समझ कर बयान दीजिए, क्योंकि मांडर विधानसभा जो क्षेत्र है वो आदिवासियों का आरक्षित सीट है, ना कि धर्मांतरित ईसाइयों का है। क्योंकि आदिवासी मतलब होता है रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले, उनके संस्कार, उनकी परंपरा, उनकी सभ्यता बिल्कुल ही अलग है। इसीलिए आप ये ना कहें तो बेहतर होगा। ईसाई समुदाय जो है लगातार आदिवासियों का हकमारी करने के लिए हमारे ऊपर शोषण करता रहा है, और ये इतिहास गवाह है कि आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं धर्मांतरित ईसाइयों से। जी, जैसे आप हर मुद्दा को उठा रहे हैं, हर मुद्दा, जैसे आपका झंडा वाला मुद्दा हुआ, फिर अभी कुर्मी एसटी मुद्दा हुआ, इसको हमेशा किया जा रहा है कि आपको फंड दिया जा रहा है, उसको हमेशा उससे जोड़ा जा रहा है कि आपको कोई बीजेपी फंड दे रही है, तब आप ये मुद्दा उठा रहे हैं। चाहे जो पिछला जो मुद्दा था झंडा उखाड़ने वाला, उस पे भी आपको बोला गया कि आप किसी से फंड लेकर करके आप झंडा उखाड़ी, और इस बार भी जो कुर्मी एसटी मुद्दा हुआ उस पे भी बोला गया कि आप फंड ले रही हैं। और यहाँ तक कि कुछ दिन पहले जो अमित मालवीय वो अरेस्ट हुए, उन्होंने भी आप पर आरोप लगाया कि आप फंड लेकर के ये मुद्दा उठाती हैं। देखिए, राजनीतिक अगर होता तो जिन जिन पार्टियों में मैं रही हूँ वो मेरे बारे में बहुत प्रखरता से जानते हैं कि ये 2-5 काम करने की मेरी आदत नहीं है। अगर मैं गलत ना हूँ तो मारने में भी एक्सपर्ट हूँ। मैं हमेशा मार खाते नहीं रहूंगी। और लगातार बात है कि अगर जो मुझे चैलेंज कर रहे हैं कि मुझे कोई फंडिंग कर रहा है, ये राजनीतिक नहीं है, ये धार्मिक है, या आस्था का बात है, या अस्मिता की बात है, अपने हकमारी की बात जो आप कर रहे हैं उसकी बात है। हमसे हमारा निवाला आप छीनते आए हैं, लेकिन अभी तक हमने कभी उफ नहीं किया, लेकिन अब हमारी आवाज उठी है। अगर ये संविधान में अगर संवैधानिक तरीके से आपको अधिकार है मांगने का, तो क्या मुझे विरोध करने का भी अधिकार नहीं है? मैं विरोध कर रही हूं तो क्या आपको मिर्ची क्यों लग रही है? कुर्मी समुदायों को, आदिवासी समुदायों की लड़कियों से हार मान करके गाली गलौज प्रकरण ये करना शुरू कर दिए हैं। इनकी बौखलाहट बता रही है कि ये आदिवासी समुदाय की लड़कियों से ही डरे हुए हैं। तो आने वाला समय में हमारे भाई जब बोलना शुरू करेंगे तो फिर इनका क्या होगा? हमारे ये संस्कार नहीं है कि गाली गलौज। आप देखिएगा, रामगढ़ का एक लड़का बच्चा गाली दिया था, उसने दूसरे दिन ही माफी मांगी थी, और इन लोगों ने, बेशर्मों ने बहुत ट्रोल किया कि देख लो डर गया। अरे डरा नहीं, हमारा में संस्कार नहीं है गाली देने का, लेकिन उकसाओगे, बोला है मैंने, छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं। और किसी के बाप से न डरती थी न डरूंगी, क्योंकि महज 15 साल में मेरा केस हुआ था झारखंड आंदोलनकारी के रूप में। मेरे पिता भी झारखंड आंदोलनकारी है, तो ये मुझे मत सिखाइएगा कि किस तरीके से आंदोलन करनी है। और इस तरीके का से अनर्गल जो कह रहे हैं आप, फंडिंग, हमारा समाज मोहताज ना रहा है, ना ही किसी का रहेगा। सामाजिक लड़ाई है, और सामाजिक लड़ाई में आज तक 1 रुपया चवन्नी भी अगर कोई हमको फंडिंग कर दिया हो, कोई नेता अगर कर दिया हो और उजागर कर दिया, तो ये मेरा सर और आपका जूता होगा। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो पूरी काली पोत करके आपको मैं पैदल घुमाने का काम करूंगी। ये जो अभद्र टिप्पणी को लेकर के आप पे कल ही एफआईआर हुई, उस पे क्या कहेंगे? मैं तो जेल कैम्प में भी थी, तो मैं उसको जानती थी कि वो जेल कैम्प का यूट्यूबर है, लेकिन कभी हमारा आमने सामने ऐसा नहीं रहा, कभी अभद्र बात भी नहीं हुई, कभी मुझे उन लोगों के द्वारा दीदी के अलावा ऐसा कोई शब्द नहीं बोला गया। लेकिन ये कुर्मियों का जो ये रूप है, ये कुर्मियों के खिलाफ, जैसे मैंने बोला, इन लोगों को इतनी आग लगी हुई है कि ये लोग अपना आपा खो बैठे हैं। ये लोग, इनकी माँ बहन बेटियों को कभी किसी तरह का हम लोग अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किए। और आप देख लीजिए, खासकर मुझे, कि मैंने कभी किसी महिला को नहीं कहा, लेकिन आपकी ही महिलाएं जो है, कुर्मी समाज की महिलाएं जो है, कुछ लोग गाली गलौज करके नेता बने हैं। हम लोग किसी को गाली गलौज करके नेता नहीं बने हैं। आज का इतिहास नहीं है कि ये लोग हमें कह दे कि जेल कैम्प की कांग्रेस वाले हमको कांग्रेस। निशा भगत ऑलरेडी एक आदिवासी ब्रांड है। मैंने पहले भी कहा है, हमारा पुराना वीडियो देख लीजिएगा, ब्रांड होता है। तो इस तरीके से हमें कॉपी करना नहीं आता है। आप हमें कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अच्छे से कॉपी नहीं कर रहे हैं। थोड़ा बढ़िया से सीख के आइए, फिर बोलिएगा। तो लास्ट क्वेश्चन, 17 तारीख को जो आपकी रैली होने वाली है, उस पे आप आदिवासी समाज को और कुर्मी समाज दोनों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
देखिए, चूंकि लगातार अभी जिलों में भ्रमण है और हमारा महारैली जो है विकराल रूप लेने के कगार पर है, और कल का जो दौरा है हमारा धनबाद का दौरा है, और मैं हमारे समुदाय के भाइयों से मैं आग्रह करूंगी और बहनों से भी मैं आग्रह करूंगी कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे कि हमारे आदिवासी समुदाय के मान सम्मान और मर्यादा पे ठेस पहुंचे। क्योंकि आदिवासी समुदाय हमेशा शांति प्रिय रहा है, क्रांति बहुत बेहतरीन करता है, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग करके कभी क्रांति नहीं किए हैं। हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा जी ने आज जो क्रांति करके हमें जो आजादी दी है, हमारी अस्मिता को जो उन्होंने बचाया है, उसका जो हमें कर्ज अदा करना है, तो अभी हमें इस तरीके का शब्द का प्रयोग नहीं करना है। बाकी कुर्मी समुदाय तो क्या, जब मैंने कहा कि जब अंग्रेजों से नहीं डरा, मुगलों से नहीं डरा, तो इनसे क्या ही डरना। तो लगातार हमारी लड़ाई जो है, जमीनी स्तर की लड़ाई भी, संघर्ष जारी रहेगी। ये कुर्मी समुदाय तो एक प्यादा है, एक मोहरा है, बाकी तो खेल कहाँ से हो रहा है समझ में आ रहा है। लेकिन मैं उनको भी चेताना चाहती हूँ, क्योंकि एक तरफ देख लीजिए घाटशिला का चुनाव आने वाला है और बीजेपी में देख लीजिए सुदेश महतो जी हैं, तो सीधे बैकआउट किया जाएगा। ये लोग जो कहते हैं ना कि बीजेपी का काम कर रही है, तो मैं इन लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर ये लोग सच में अपनी मान मर्यादा का ख्याल रखते हैं, तो आदिवासी समुदाय के साथ जो खिलवाड़ करने वाले सुदेश महतो, उनको नहीं निकाला गया तो हम लोग मानेंगे कि आदिवासी समुदाय का सबसे बड़ा विरोधी बीजेपी सरकार है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता को छलना और ठगना बंद करें, नहीं तो इस बार आदिवासी समुदाय जो जागा है, तो इसको शांत करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आप सबको। जोहार रहे।